कल्पना करो, जब पूरी पृथ्वी पर भय का साम्राज्य हो, जब पूजा पर प्रतिबंध हो, जब धर्म को तलवार की नोक पर रोका जा रहा हो और जब लोग एक असुर को काल कहने लगे, तो फिर क्या होता है? क्या सच में काल अजेय होता है या फिर काल का भी अंत होता है महाकाल के हाथों? आज की कथा है उसी क्षण की जब अहंकार भस्म हुआ और अवंतिका बनी महाकाल की नगरी। रत्नमाल का असुर। सत्ययुग का समय था। अवंतिका, जिसे आज हम उज्जैन के नाम से जानते हैं, रत्नमाल पर्वत की एक अंधेरी गुफा में रहता था एक असुर, दूषण। शक्ति सीमित थी पर महत्वाकांक्षा असीम। वो पूरी पृथ्वी पर शासन का स्वप्न देखता था, पर जानता था बिना वरदान के ये संभव नहीं। इसलिए उसने ब्रह्मदेव की घोर तपस्या आरंभ की। वर्ष बीत गए, दशक बीत गए और अंततः ब्रह्मदेव प्रकट हुए। दूषण ने मांगा त्रिदेव के समान शक्ति। ब्रह्मदेव चौंके, पर वचन दे चुके थे। उन्होंने वरदान दे दिया, पर एक चेतावनी के साथ, शिव भक्तों पर कभी अपनी शक्ति का प्रयोग मत करना। दूषण मुस्कुराया। अहंकार ने चेतावनी को अनसुना कर दिया। काल का आतंक। गुफा महल में बदल गई, अंधकार सेना में बदल गया। दूषण ने हजारों असुर उत्पन्न किए। राज्य दर राज्य जीतता गया। जो झुका बच गया, जो खड़ा रहा मिटा दिया गया। धीरे धीरे लोग उसे नाम देने लगे काल। जहां वो जाता मृत्यु पीछे चलती। पर उसका अहंकार यही नहीं रुका। अब उसने पूजा पर प्रतिबंध लगाया। जयकार केवल दूषण की होगी। 4 ब्राह्मण भाई और अडिग भक्ति। अवंतिका में 4 ब्राह्मण भाई थे, महादेव के परम भक्त। न पूजा रुकी न यज्ञ रुका। आसुरी सेना आई, चेतावनी दी, वे डटे रहे। दूषण क्रोधित हुआ, तलवार लेकर स्वयं निकल पड़ा। उसी क्षण आकाश गूंज उठा, ये भूल मत करना, महादेव की चेतावनी। पर अहंकार ने फिर जीत ली। धरती फटी और महाकाल प्रकट हुए। जैसे ही दूषण ने तलवार उठाई, धरती कांपी। भयानक गर्जना। धरती का सीना फटा। अग्नि और प्रलय की ज्वाला के बीच प्रकट हुए महादेव, महाकाल के रूप में। एक गर्जना हुई जिससे समय थम गया। ये युद्ध नहीं था, ये घोषणा थी, काल पर महाकाल का अधिकार। तांडव। दूषण ने लाखों असुर उत्पन्न किए, पर हर बार महाकाल के त्रिशूल से चूर हो गया। अंधकार बिखर गया, सेना समाप्त हो गई। अब दूषण स्वयं आगे आया। अहंकार अंतिम सांस तक जीवित था। एक प्रचंड प्रहार और दूषण दूर जा गिरा। महाकाल ने अपनी ज्वलंत दृष्टि से उसे भस्म कर दिया। कुछ ही क्षणों में काल भस्म में बदल चुका था। महाकाल ने वही भस्म अपने शरीर पर धारण की। घोषणा थी, अहंकार का अंत सदैव भस्म में होता है। ज्योतिर्लिंग की स्थापना। चारों ब्राह्मणों ने प्रार्थना की, प्रभु अवंतिका को छोड़कर मत जाइए। महादेव प्रसन्न हुए। उन्होंने वहीं एक दिव्य ज्योतिर्लिंग प्रकट किया और कहा, जब तक ये ज्योतिर्लिंग यहाँ है, अवंतिका पर कोई आंच नहीं आएगी। और उस क्षण जन्म हुआ महाकाल ज्योतिर्लिंग का। दूषण कोई बाहरी असुर नहीं, वो है अहंकार, नियंत्रण की लालसा, ईश्वर को हटाकर स्वयं ईश्वर बनने की इच्छा। और 4 ब्राह्मण, वो है विश्वास, स्थिरता, भीतरी साधना। जब जीवन में काल हावी हो जाए तो बाहर से कोई नहीं आता, तुम्हारे भीतर ही महाकाल जागते हैं। याद रखना, काल चाहे कितना भी प्रचंड हो, उसका अंत निश्चित है। और जब धर्म पर वार होता है तो महादेव प्रतीक्षा नहीं करते, वे प्रकट होते हैं। अगर इस कथा ने तुम्हारे भीतर एक भी अहंकार को हिलाया तो कमेंट में लिखो हर हर महादेव। लाइक करो अगर तुम भी भीतर के दूषण को पहचानना चाहते हो। शेयर करो उस इंसान से जो शक्ति चाहता है पर विनम्रता भूल चुका है। सब्सक्राइब टू धर्मावर्स, क्योंकि यहाँ हम केवल कथाएं नहीं सुनाते, हम चेतना जगाते हैं।